गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त भागवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संग दिगंबर अखिलेश पुरी व उनकी शिष्या उमापुरी के द्वारा गुड़गांव में आध्यात्मिक भजन या सत्संग का जो शुरू हो जाएगा। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने का कष्ट करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो परावे सोई सोई पढ़ूं। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो परावे सोई सोई पढ़ूं। मेरी उनकी रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, मेरा पार गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलखिया देव, गुरु मेरा देव अलख अदेव। सर्व पूज्य गुरु देव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा। गुरु के चरण धोय धोय जीवा, गुरु के चरण धोय धोय जीवा। गुरु बिन अवर नहीं मैं ठाऊं,
गुरु बिन हार नहीं मैं अन बिन जपाऊं गुरु नाम अन बिन जपाऊं गुरु नाम। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ज्ञान गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ज्ञान गुरु गोपाल गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद ऐसे गुरु को बलि बल जाइए ऐसे गुरु को बलि बल जाइए आप मुकुट मोहे तारे गुरु की शरण रघुकर जोए गुरु की शरण रघुकर जोए नाही गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु बहुते गुरु बहुते सारे भव पार गुरु सेवा जम से छूट गुरु सेवा जम से छूट गुरु मेरे पूजा अंधकार में गुरु मंत्र उजारा अंधकार में गुरु मंत्र उजारा गुरु के संग सकल निस्तारा गुरु के संग गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद नाम है सुनी नाम है पुपल्ले नाम है सुनी नाम है पुपल्ले मैं किसका मान करता चारों चुप चुका मेरी छिकर खरिया चारों चुका मेरी छिकर खरिया मैं एक सावन थोड़ा तो मैली घनेरी एक सावन थोड़ा मैल घनेरी
मैं पुल्ले समूरी सदगे नैना मिलयो बुल्ले समूरी सदगे नैना मिलयो मैं बैठे किनारे गुरु पूरा पाइए बड़ भागी गुरु पूरा पाइए बड़ भागी गुरु की सेवा रुक ना लागी गुरु की पूजा गुरु का शब्द न मिटई कोई गुरु का शब्द न मिटई कोई गुरु का नानक नानक करो कोई गुरु की पूजा गुरु गोविंद तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे सो गुरु करे गुरु से हाँ चले चित बिठरावे से थी बैठो अगर गुरु के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है अगर गुरु ने कहा यहाँ बैठे रहो गुरु की आज्ञा सर्वोपरि जो पहरावे सो इसे पढ़े कि गुरु के आज्ञा का खंडन करना ठीक नहीं होता नहीं बार बार आवागमन चक्कर में पड़ेगा मेरी उनकी रीत पुरानी ये सनातन चला है गुरु पहले गुरु मंत्रणा देते थे कोई भी काम उसका भक्त करता था बिना गुरु से पूछ करके वो नहीं करता था वो भी पूजा बन जाता ये दूध बेचे तो बिक जाऊं कि गुरु अगर बेचता है तो बिकने को तैयार हो जाए तब वो सच्चा भक्त होता है गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु के अलावा कोई पूजा है ही गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान ये सर्वस्व गुरु आप कहते भी हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु गुरु पूजा ही सर्वोपरि पूजा अगर जिसने गुरु की सेवा कर लिया गुरु को प्रसन्न कर दिया किसी देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं गुरु सर्वोपरि गुरु मेरा देव अलग अधिक तुम्हारा ही गुरु देव है सर्व पूज चरण गुरु से गुरु के चरणों की जो पूजा करता है वो भवसागर से पार हो जाता है गुरु मेरी पूजा हाँ गुरु का दर्शन देख देख जीवा ये जीवात्मा गुरु क्या है प्रकाश है गुरु शरीर नहीं है जितनी बार देखेगा उस ज्योत का उतने बार आपके कर्म समान होंगे लाखों कर्म एक बार दर्शन होने से करते शब्द का चिंतन करने से आपके कर्म कट जाएंगे बुरे कर्मों के कारण परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है हाँ गुरु के चरण धोए धोए पीवा गुरु के चरण कमलों की जो है मिट्टी बहुत चंदन और अबीर भरी गुरु बिना और नहीं मैं खाऊं कि बिना गुरु के आपको कहीं ठाव नहीं मिलेगा जो निब्रा मर जाता है गुरु दीक्षा नहीं देता उसको मनुष्य बनने का चांस खत्म हो जाता है इसलिए गुरु होना अति आवश्यक है अन्य बिन जपो गुरु गुरु नाम कि रोज उठते बैठते चलते फिरते गुरु ने जो शब्द दिया है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास से गुरु पर सिद्धार्थ के भजन करना चाहिए उठते बैठते गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान
गुरु सर्वस्व है, वही सब करा रहा है। गुरु ध्यान जब चाहेगा, ये भजन अपने से नहीं होगा। गुरु आत्मा सभी लोगों का मार्गदर्शन करता है। गुरु का ही ध्यान करना, गुरु ही ज्ञान देता है। बिना ज्ञान के अधूरे हैं। गुरु गोपाल उरक भगवान, वही आपका परमात्मा है गुरु। ऐसे गुरु को बल बल जाएगी। ऐसे गुरु को जो शब्द भेदी होता है उसको बार बार प्रणाम करना चाहिए। ठीक, आप मुकुंद मुक्त है, वो भी मुक्त है। जो बंधन में है वो बंधन का छुड़ाएगा। गुरु हाँ आया लोभी गुरु लालची चेला, नरक नभर के ठेला। ठीक, गुरु की शरण रखकर जोड़े। गुरु के शरण भगवान राम भी गए, कृष्ण भगवान। ऐसा कोई नहीं है जो गुरु के शरण न गया। बिना गुरु के गुरु निर्भव नितरन कोई, जो विरंच संकर्ष नहीं हो। शंकर के समान आप मतलब संहार कर सकते हैं, लेकिन उस तत्व को नहीं प्राप्त। गुरु बिना और नहीं मैं ठाऊं, कि गुरु के बिना और कोई नहीं। गुरु बहुत तारे भव पार। नाम ने तो कुछ, हाँ गुरु ने सारे लोगों को तार दिया, केवल गुरु। गुरु सेवा जमते छुटकारा, जो गुरु की सेवा करता है उसको यमदूतों से छुटकारा मिल जाता है। अंधकार में गुरु मंत्र उजाला, कहीं फंस गए, कहीं भी किसी प्रकार का आपको समस्या आ गई तो आप गुरु का मंत्र का सुमिरन करो। मंत्र व्याप मंत्र विश्वासा, आप मंत्र का सुमिरन करो, सारी समस्या का समाधान गुरु के हाथों में मिलेगा। गुरु के संग सगल निस्तार, गुरु का संग में भजन होता है, गुरु बताता रहता है। नाम मैं सुनी, नाम मैं गुरु कर ली। हाँ, तो गुरु की सेवा दुख न लागे। गुरु की जो सेवा करता है उसको दुख किसी प्रकार का नहीं लगेगा। गुरु का सेवा है ये धर्म का प्रचार करना। गुरु का शब्द न मिटे। गुरु ने एक बार शब्द का बोध करा दिया तो तुम्हारा पीछा पकड़ लेगा। जब तक पूर्णत्व दिलाकर के शांत नहीं होगा तो तुमको छोड़ नहीं सकता। गुरु का नानक नानक रसोई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु दीक्षा परा विद्या। सोन को होय महासालो अंगिरी संविधि वधुपसन्न प्रपक्ष। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। मुंडको मुंडक एक खंड एक मंत्र। सौनक बहुत परिवार वाला था। एक सौनक राजा था, बहुत बड़ा परिवार वाला था। उसके बहुत बड़े बड़े भवन थे। उसने सत्यवान ऋषि के शिष्य अंगिरस ऋषि के सम्मुख उपस्थित होकर शास्त्र नियमानुकूल प्रश्न किया कि हे क्या का गुरु, किस एक के जान लेने से यह सब कुछ जान लिया जाता है? कि कौन सी विद्या जिसके जानने से सब विद्या जानी हुई हो जाएगी, और उस एक के न जानने से यह सब कुछ जाना हुआ न जानने के सब कुछ हो जाता है। कि कौन सी विद्या है जिसको नहीं जाना कुछ भी नहीं जाना। इस परम तत्व को बतलाओ। उसके उत्तर में अंगिरस ऋषि ने इस प्रकार कहा। तस्मै सहोवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इत्यस्मु यद् ब्रह्मविदो वदन्ति पराजय वा परं च। मुंडकोपनिषद मुंडक एक खंड एक मंत्र 4। इस प्रश्नकर्ता सौनक ऋषि को ब्रह्मवेत्ता अंगिरस ने कहा कि विद्या 2 प्रकार की है, वह जानने योग्य है। प्राचीन ऋषियों का मत है कि जो परमात्मा के जानने का मुख्य साधन है वह तो परा विद्या है, और जिससे संसार में नाना प्रकार के कर्म धर्म और सब पदार्थों का पूर्ण ज्ञान होता है वह अपरा विद्या है। ये सारे धर्म शास्त्र वगैरह अपरा विद्या है। यहाँ तक जितना तुम देख रहे परा है। आगे इन विद्याओं का व्याख्यान इस प्रकार किया जाता है। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति अतपरायया तदक्षरधिगम्यते। मुंडकोपनिषद मुंडक 1 खंड 1 मंत्र 4। अंगिरस ऋषि ने शौनक ऋषि को उत्तर दिया कि इन दोनों विद्याओं में अपरा विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और शिक्षा, ये जितने पढ़ाई होती है ये सब अपरा है। शिक्षा वेद का प्रथम अंग है, कल्प वेद का द्वितीय अंग है, व्याकरण वेद का तृतीय अंग है, निरुक्त वेद का चतुर्थ अंग है, छंद वेद का पंचम अंग है, ज्योतिष वेद का षष्ठांग है। यह वेद और वेदों के अंग तो अपरा विद्या है और इसके पश्चात तो अपरा विद्या है जिससे वह ब्रह्म परमात्मा नाम रूप और आनंद आदि गुणों के सहित भली प्रकार जाना जाता है, अथवा ध्यानी को उस परम प्रकाश स्वरूपानंद का साक्षात दर्शन होता है। इसके अतिरिक्त शेष जानना कुछ नहीं रह जाता। इसी को जानने में कल्याण है। अगर इसको नहीं जाना, कल्याण हो रहा कुछ नहीं होगा। इसी को जानने में मनुष्य जीवन की सफलता है। मानव तन का वास्तविक लक्ष्य है इसी को जानना। परमात्मा को जानने के लिए केवल सद्गुरु का उपदेश ही अथवा गुरु कृपा ही समर्थ है, जो गुरु दीक्षा देता है। जैसे मुंडकोपनिषद प्रथम द्वितीय खंड के मंत्र 12 में वर्णन किया है। इस नाश और उत्पन्न होने वाले शरीर की संपूर्ण अवस्थाओं का विचार करके संसार या शरीर को जात और पुष्प कर्म के फल भोगने के लिए मिले। वेद को जानने वाला अथवा ईश्वर को जानने की इच्छा वाला पूर्ण विश्वासी संसार के सर्व भोगों से उपरांत होकर रहे, क्योंकि केवल विषय भोग ही प्राप्त नहीं करने, किए हुए से पृथक कर्म के फल भोग से रहित होकर परमात्मा के ज्ञान का इच्छुक सद्गुरु के पास ही जाए। हाथ में समझा लेकर वह गुरु कैसा हो, जिसके पास जाए बाहरी क्रिया न करता हो, गुरु एक परमात्मा पर हो, जिसने गुरु उपदेश द्वारा स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार किया हो। वेदों का श्रवण मनन करके एक ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो, ऐसा गुरु ज्ञानी गुरु होना चाहिए। उसकी शरण गए और रहे भी, उसके पास रहिए। कितने ही मनुष्यों का विचार है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद विद्या पढ़ाने वाला और यज्ञोपवीत धारण कराने वाला गुरु का लेने के पश्चात ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु पुनः धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोग कहते हैं बदवा कर दिया, जनेऊ पहना दिया, गुरु की जरूरत नहीं है, ये बाहर के गुरु। किंतु उनको समझना चाहिए जब वेद पढ़ते हैं तब केवल श्रवण ही होता है। जैसे कोई पुस्तक पढ़ के सुन रहा है ना, लेकिन अनुभव नहीं होगा। जब उस वेद में श्रवण किए धर्म कर्म ईश्वर का मनन करते हैं तो बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। जब नित्याध्यासन करते हैं तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होती है। जैसे नींद लेते बड़ा स्वप्न आता है, लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है थोड़ा साधना करके सो जाइए, वो जितना स्वप्न भी होगा पूजा बन जाएगी। क्योंकि केवल पठन और पाठ श्रवण मात्र से परमात्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। कि गुरु वही है जो एक परमात्मा का दर्शन कराए, कथा कहानियों ज्यादा रिझाए ना, सुनना चाहिए। वह तो केवल शब्द मात्र परा विद्या है। परा विद्या जानने वाले गुरु से ही वह विद्या प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म को साक्षात करने वाले गुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति का कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अगर आपने गुरु कहे खोल कर भाई लग शब्द अनाहत जाए, गुरु बिन उपाय न दूजा, काया का छूटे न पूजा। कोई उपाय ही नहीं है जब तक शब्द का चिंतन नहीं करेगा। पढ़ाने वाला या यज्ञोपवीत देने वाला गुरु तो केवल शब्द का ज्ञान करवाता है और सन्यासी सद्गुरु परमात्मा का साक्षात दर्शन करवा देता है। सन्यासी ये नहीं सर्वस्व का न्यास, समधन न्यास। इस परा विद्या का अधिकारी शिष्य कैसा हो, ये भी बहुत जरूरी है। पूर्ण मुमुक्षु, वैराग्यवान, श्रद्धावान, विश्वासी, सत्यवादी, विद्वान, विचारशील, सदाचारी, आस्तिक बुद्धि वाला, परोपकारी, पुरुषार्थी, दानी, मधुर भाषी, मधुर वाणी बोलकर
आज गुणों वाला वह शिष्य होना चाहिए। ऐसे शिष्य को ही उपदेश की हुई विद्या फलीभूत होती है। उस ब्रह्म ज्ञान परा विद्या के जिज्ञासु ब्राह्मण को, उस परा विद्या के द्वारा ब्रह्म को जानने वाला आचार्य पास आए हुए को भली प्रकार से जिसका चित्त ब्रह्मचर्य से नितांत उज्जवल हो गया, वो साधना करता है, वो ओजस आ जाता है। उसकी शांति के लिए जिस प्रकार भी हो सके नाश रहे संपूर्ण ब्रह्मांड में रहने वाला परमात्मा का पूर्ण रूप से ज्ञान अथवा उसकी प्राप्ति करवाए। जिसको नियम है, विधान है, उस प्रकार ज्ञान करवाए। इसका अध्यात्म का नियम होता है। नित्य रहने वाला अनाद ईश्वर का उपदेश तत्व के सहित बतलाए, इन्हें कानून उपदेश अथवा जिस प्रकार वह परमात्मा है उसी प्रकार बतलाए। ब्रह्म के जानने के साधनों और उसके स्वरूप को भी, जिसका नाम ब्रह्म विद्या है, भली भांति समझाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। जटा सिर पे रखाने से, जटा सिर पे रखाने से, भस्म करने रमाने से। जटा सिर पे रखाने से, भस्म करने रमाने से। सदा फल फूल खाने से, सदा फल फूल खाने से, कभी मोक्ति नहीं पाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। बने मूरत पुजारी हैं, बने मूरत पुजारी हैं, दीपया प्यारी है। बने मूरत पुजारी हैं, दीपया प्यारी है। हरे व्रत नियमवारी है, हरे व्रत नियमवारी है। परम मन धामी के माही। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। लाख सूरज शशि तारा, करे प्रकाश सारा। लाख सूरज शशि तारा, करे प्रकाश सारा। बिना गुरु तोरे अनियारा, बिना गुरु तोरे अनियारा। प्रभु का रूप सारी। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। गुरु ज्ञान देता है। ज्ञान का मतलब होता है अविदित परमात्मा का विदित हो जाना। आप कहते भी है गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी होता है। गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो किसको प्रणाम करोगे आगे? जिसने परमात्मा से परिचय कराया, परिचय कराने वाला महान होता है। तो कौन है? गुरु। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की शरण में जा बने। बिना गुरु के आपको मुक्ति है ही नहीं। ये हमारे धर्मशास्त्र
जटा सिर पे रखाने से, भस्म तन में रमाने से। ये बाहरी क्रियाकलाप के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कदाप नहीं होगी। परंपरा है, इसको तोड़ना भी नहीं होगा, चलने देना चाहिए। इसमें एक कारण होता है। जटा सिर पे भस्म तन में, सदा फल फूल खाने से कभी मुक्ति नहीं पाई। अन्न ही ब्रह्म है, समझ गए। तो शरीर की आवश्यक एक खुराक है। अगर हिष्ट पुष्ट रहोगे तभी बैठ पाओगे, भजन कर पाओगे। अन्न में बहुत बड़ा पावर होता है। बने मूर्ख पुजारी हैं, तीर्थ यात्रा प्यारी है। हमारे संत पहले के सनातन में इतना तीर्थाटन नहीं किया था। कहीं से उनको ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो गया, भजन में आरूढ़ हो गए, मुक्ति को प्राप्त किया। बने मूर्ख तीर्थ यात्रा करे, व्रत नेम भाई। व्रत क्या है? एक, जैसे हम लोग उपवास रहते हैं, उपवास का मतलब है व्रत रहना जरूरी है। जैसे आप एकादशी रहते हैं, एकादशी का मतलब क्या है? 11वां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया, 1 मन। उपवास, उपमान नजदीक, पास में बैठना साधना की एक विशेष अवस्था है। उपवास रहना चाहिए। हमारे संत वैज्ञानिक थे, इसको धर्म में जोड़ दिया। एक दिन उपवास रहेंगे, कचरा साफ हो जाएगा, अंतःकरण को आराम मिल जाएगा, दूसरे दिन से खून का संचार होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, भजन कर पाएंगे। करे व्रत में, एक एक व्रत में आप एक एक बुरे कर्म को छोड़िए, यही उपवास है। अगर हमारे कर्म गलत हैं, हम उपवास हैं बाहर क्रिया पर, तो इसको उपवास नहीं माना जाएगा। लाख सूरज शशि तारा करे प्रकाश में सारा। आपके अंदर परमात्मा है, कण कण में व्याप्त है, तुम्हारे अंदर भगवान है, उन्हीं का प्रकाश है, उन्हीं का चमक है। ठीक, वो आपसे जुदा नहीं, आपके अंदर है, लेकिन इसको बिरले महापुरुष देख पाते हैं। भगवान का आविर्भाव रोज होता है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा देख सके। किसी विरही अनुरागी के अंतराल में भगवान रोज प्रकट होते हैं अनुभव के द्वारा। देखो अभी साधना में बड़ा अनुभव हुआ, इसलिए ईश्वर अनुभव हम है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।